Hi friends, once again welcome to my YouTube channel Comet World. As you all know that कि अभी मेरे चैनल पर मैथमेटिक्स का सीजन चल रहा है। ये टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ रीसेंट एग्जामिनेशंस जो भी हुए हैं उनमें इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। तो बिना कुछ देर किए हुए आपकी अगर तैयारी हो चुकी है तो आप देखो कि ये 10 क्वेश्चन को कितनी देर में बनाते हो, क्योंकि मुद्दा रखता है अप्रोच, बनाना मुद्दा नहीं रखता है। ये क्वेश्चन देखकर सारे लोग बोलेंगे अरे ये तो मुझसे बन ही जाएगा, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि मेन मुद्दा ये रखता है कि आप कितनी जल्दी इसको बना लेते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके ऊपर और भी सब्जेक्ट का प्रेशर रहता है, उसमें मैथ्स बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से अभी से वो आदत डालो। मैं भी जब भी क्वेश्चन स्क्रीन पर लाऊंगा पहले वीडियो को पॉज करना और खुद से बनाने की कोशिश करना और तब बताना कि आपसे बना या फिर नहीं बना। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि ये आज का जो है सेट नंबर 6 है। सेट नंबर 5 तक इसके पहले आ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या यहाँ आई कार्ड में भी आता होगा। आप पहले उस पांचों सेट को देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 सेट 6 का ये रहा है स्क्रीन पर। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होगे, क्या कहता है कि a ladder of 70 meter length reaches a window which is 15 meter above the ground on one side of the street. Keeping its foot at the same point, the ladder is turned to the other side of the street, and now it reaches a window 8 feet high. What is the width of the street? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से बनाने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को कि आप इस क्वेश्चन को फिगर आउट कर पा रहे हो कि क्या कहता है क्वेश्चन। देखते हैं कि एक स्ट्रीट है, तो सपोज दैट हमने मान लिया कि ये स्ट्रीट है, इसके दोनों और एक पॉइंट से हम लैडर रख रहे हैं। तो यहां से अगर लैडर रखेंगे तो ऐसा कुछ जाएगा, और ये आपका एक घर है जिसका भी विंडोज है, और विंडो का 15 फीट अबव द ग्राउंड, ये 15 फीट है ऊपर, और लैडर की लंबाई कितनी हुई है 70। और कहता है कि पॉइंट बॉटम के पॉइंट को वहीं पर रखकर हम स्ट्रीट, यानी कि ये ए से लेकर बी जो है वो क्या है स्ट्रीट है, और लैडर को दूसरी ओर करते हैं तो वो कितने मीटर ऊपर उठता है। यहां पर बता रहा है कि लैडर एट द 8 फीट हाई दूसरी तरफ एक विंडो को जाता है, यानी कि यहां से अगर चलेंगे तो ये जो आपका लेंथ होगा ये कितना होगा 8 होगा। और यहां भी फिर से आपका विवरण है कि लैडर का लेंथ तो बड़ा छोटा होगा नहीं, लैडर का लेंथ वही रहेगा। पूछता है व्हाट इज द स्ट्रीट ऑफ विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, ये स्ट्रीट का विड्थ क्या है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बनाऊंगा भी नहीं, केवल ट्रिपलेट मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एज यू ऑल नो दैट मैंने दो चार ट्रिपलेट बताए थे, 3 4 और 5 मैंने बताया था, याद होगा आप लोगों को। उसी तरह से एक और ट्रिपलेट होता है 8 15 8 50 और 70। यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन, राइट एंगल है, और यहाँ पे भी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर दोनों ट्रायंगल का बेस को कैलकुलेट करो तो काम हो जाएगा। आप देखो कि ये हाइपोटेनस 17 है, जब हाइपोटेनस 17 हो तो उसका परपेंडिकुलर बेस कितना होना चाहिए 8 और 15। तो यहाँ 15 दे रखा है तो ये आपका क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर 17 है 8 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, और टोटल ऑल स्ट्रेट विड्थ ऑफ द स्ट्रेट क्या हो गया 15 प्लस 8 23। इज देयर ऑप्शन 23? यस देयर इज ऑप्शन 23। तो देखा आपने, मैंने इसको बनाया भी नहीं और कैसे बता दिया, विद द हेल्प ऑफ ट्रिपलेट। आपको केवल ये पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट क्या होता है और कैसे उसका यूज करते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंकित एक वृत्त, अंकित व्हाट इज द क्वेश्चन, इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अच्छा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहां पे मैं बना लेता हूं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका, जरा ध्यान से देखना। और उसमें बात क्या कह रहा है कि इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल 4 पाई सेंटीमीटर, मतलब एक इसके अंदर सर्कल है, और इस सर्कल का जो आपका दिया इसको टच करता हो जाएगा, ये अंदर रहेगा, आप बाहर मत ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है कि इसका रेडियस, मतलब ये सर्कल का एरिया दिया हुआ है। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, व्हिच इज व्हाट 4 पाई। यहाँ से पाई पाई कैंसिल, आर का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। नाउ अब क्या कहता है कि मुझे व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो ट्रायंगल के एरिया के लिए मुझे साइड निकालना पड़ेगा, और अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, इसको ज्वाइन करता हूं, तो इसका पूरा वैल्यू क्या होता है √3/2 इनटू साइड। साइड व्हाट, तो साइड ये है आपका साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ए आपका साइड ऑफ अ ट्रायंगल है। और मुझे पता है कि जब इसका एरिया निकालना होगा तो वो क्या होता है √3/4 इनटू a स्क्वायर, व्हिच इज व्हाट ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला है। तो अब मैं यहाँ a निकालता हूं, और इसमें से मैं किसको कैलकुलेट कर रहा हूं, वो जरा ध्यान देना। इसमें से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ये पता होना चाहिए कि ये जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और r यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या दी हुई है 2 दी हुई है। तो अब यहाँ पे देखो कि मैं जब इस वैल्यू को निकालना जा रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा 1/3 लिखूंगा, यानी कि ये पूरा आपका क्या चीज का हो गया साइड, ये वाला साइड मीडियन, और ये क्या हो गया 1/3 यानी कितने पार्ट की बात हुई, और इसी को इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 2। अब यहाँ से मैं a आसानी से निकाल सकता हूँ। a क्या आ जाएगा, ध्यान देना, 2 2 4 आ जाएगा, और ये √3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा, यानी कि 4√3 इज द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। व्हिच ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया का फार्मूला हम सबको पता है क्या होता है √3/4 इनटू a स्क्वायर। इसका स्क्वायर करूंगा क्या आ जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर करूंगा क्या आ जाएगा 3, 16 इनटू 3। अब इसको 4 से कैंसिल करूंगा तो ये 4 आ जाएगा, और 3 4 3 जा 12 आ गया, और यहाँ पर क्या है √3। इज देयर इज ऑप्शन 12√3। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आ चुका है। यस दिस इज ऑप्शन 12√3। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ज्योमेट्री का था, एडवांस का था, बहुत लोग इसे फंबल करेंगे। प्लीज आप इसको देखिएगा, खुद से बनाइएगा, और जहां नहीं समझ आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, उधर चलते हैं। Here is the question number 3। यहाँ क्या कहता है कि मिस्टर डुगल इन्वेस्टेड 20,000 विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 पर
20% per annum, 20% per annum rate of interest दिया है. The interest was compounded half yearly for the first 1 year and in the next year it was compounded yearly. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लीज वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाओ, क्योंकि यहाँ पर दोनों ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का अलग दे दिया है. फर्स्ट ईयर क्या बोलता है, फर्स्ट 1 ईयर ये जो है हाफ ईयरली हो रहा है, यहाँ पे देखो हाफ ईयरली दे रखा है, एंड द नेक्स्ट ईयर यानी सेकंड ईयर इट वाज कंपाउंडेड ईयरली, और टोटल इसमें 2 साल के लिए किया है. व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट ड्यू एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर. तो देखो मैं यहाँ जो भी काम करूंगा ये फर्स्ट ईयर के लिए ऊपर में करूंगा और सेकंड ईयर के लिए नीचे. एज वी ऑल नो दैट कि जैसे हाफ ईयरली होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर जो होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी 20/2 दैट इज क्या हो जाएगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. अब जरा ध्यान देना कि ये फर्स्ट ईयर के लिए लग रहा है, तो फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट ईयर जब भी ये रहेगा तो 2 बार रहेगा, क्योंकि टाइम भी मल्टीप्लाई 2 हो जाता है. तो फर्स्ट टाइम तो ये 10 ही रहेगा, लेकिन सेकंड टाइम ये 10 का 10% मतलब कितना रहेगा 11. तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में कितना मिला 21. आई बात समझ में, यानी 21% मिला है रेट ऑफ इंटरेस्ट. और किसमें मिला है, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या था 20 और 1000, ये 20,000 पे 21% मिला. कैसे मिला मुझे ध्यान दो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा और टाइम जो हो जाता है डबल हो जाता है. तो 1 ईयर में इसको कितनी बार मिलेगा, हाफ ईयरली 6 महीने करके 2 बार मिलेगा. तो पहली बार तो 10% मिला और नेक्स्ट टाइम कितना मिलेगा 10% का 10% ऐड हो जाएगा उसमें, यानी कि 11% मिलेगा. दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. यही सिंपल इंटरेस्ट रहता तो ये कभी 10% और नेक्स्ट टाइम भी 10%. अब यहां जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये टोटल कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 21 टू जा 4200, यानी कि 4200 जो आया ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ चुका है. अब बताओ कि जब सेकंड ईयर में मैं इन करूंगा तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो 20,000 था ही, और यहां पे ये प्लस हो जाएगा व्हाट 4200, यानी कि ये क्या आ गया 24200. और लेसन ध्यान दो होता है क्या कि नेक्स्ट ईयर इट वाज कंपाउंडेड ईयरली, यानी कि नेक्स्ट ईयर ये ईयरली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि यहां पर नेक्स्ट ईयर इसको कितना मिल रहा है 20% ही मिल रहा है. और जब 20% इसका मैं सॉल्व करूंगा तो फिर 0 0 और 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करूं तो 0 आ गया और 2 2 जा 4 हो गया और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 4840 जो इंटरेस्ट हुआ वो किस ईयर मिला सेकंड ईयर. अब यहां पे देखो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है और ये कब का है, ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है. आपसे पूछ क्या रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड इन द एंड ऑफ द 2 ईयर, 2 ईयर के लास्ट में इसको टोटल इंटरेस्ट कितने का मिला. तो देखो 4000 4000 8000 800 200 600 8600, यहां पर हम लोग को देखना पड़ेगा, देख लेते हैं सॉरी देखो 40 तो इसको ऐड करूंगा दोनों को तो ये क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, 8 और 2 10 का 0 1 कैरी 4 4 8 का 1 9, यानी 9040 इज द टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट. इज देयर इज ऑप्शन यस, सेकंड ऑप्शन इज हियर, यानी 9040. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट का मजेदार क्वेश्चन है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. 4 क्या कहता है वो हम देखते हैं. 4 कहता है फ्रॉम अ सीरीज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन विद वैल्यू 45 इज ड्रॉप्ड. ओके, यहाँ 50 कोई ऑब्जर्वेशन से उसका सम किया गया है और उसमें से 45 ऑब्जर्वेशन पर्टिकुलर एक ऑब्जर्वेशन है जिसकी वैल्यू क्या रही है 45 इज ड्रॉप बट द मीन रिमेंस द सेम, और मीन क्या रहता है सेम रहता है. अब यहाँ पे ध्यान दो कि अगर मैं टोटल यानी कि टोटल ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं और उसका मीन निकाल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा 50, और बोलता है कि इसमें से एक ऑब्जर्वेशन यानी कि टोटल ऑफ 49 और उसमें से एक ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है 45, उसको मैं हटा देता हूं. तो ये जो आपका बच रहा है ये अपॉन 50 होगा. यही चीज कह रहा है क्वेश्चन, और इसी चीज को मैं जब इक्वेट कर रहा हूं तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं कि ये जब एक हटा भी दे रहे हैं यानी t और 49 अपॉन में 49 ये दोनों क्या रह रहा है सेम रह रहा है. जब ध्यान दो ये कह रहा है कि 50 ऑब्जर्वेशन 45 को ड्रॉप कर दे तो मीन रिमेंस द सेम, यानी कि मैंने इसमें से 45 हटा दिया तो इसका मीन और इसका मीन आपस में क्या है इक्वल है. अब यहीं से मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना है. तो क्या मैं इसकी जगह पर ये वैल्यू लिख सकता हूं यस और नो, ऑब्वियस सी बात है लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है. जब इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में करता हूं तो ये 49 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस कि इस चीज को मैं यहां लिख दूं तो t 49 अपॉन में 49 अपॉन में 49 इज इक्वल टू. अब देखो कि मैं इसको इक्वल कर सकता हूं, जब इस दोनों को इक्वल करूंगा तो ये 49 t 49 से होगा तो 49 और टोटल ऑफ 49 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और प्लस 45 into 49 हो जाएगा इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू ये 50 चला जाएगा किसके साथ t 49 के साथ 50 और t 49 के साथ चला जाएगा. अब यहां पे ध्यान दो कि जब इसको सॉल्व करूंगा मैं यहां 49 t 49 और यहां 50 t 49 दोनों एक साइड जाएगा तो क्या बचेगा टर्म ऑफ 49 और यहां पर क्या है 45 into 49. अब देखो कि 49 टर्म तक का सम ये आ गया. एक जो हमने से इसमें हटाया था, इनसे क्वेश्चन को समझना है, एक जो इसमें से हमने हटाया था वो क्या था 45, और जैसे ही यहां मैं करूंगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा यानी t50 हो जाएगा, और इसको मैं जब सॉल्व करके बता दूं तो t50 जो आएगा वो क्या हो जाएगा 45. इस दोनों में देखो कॉमन है, यहां भी 45 यहां भी 45 तो 45 इसमें से बाहर आ जाएगा तो 45 बाहर आ गया और क्या हो जाएगा 1 + 49 दैट इज 50 अपॉन में 50. अब वो 50 कहां से आएगा देखो 49 + 1 वो क्या हो जाएगा 50 और दिस 50 50 कैंसिल यानी कि 50 आपका आंसर हो जाएगा. कि वो 50वां टर्म कौन सा है सॉरी वो 45 है. इज देयर ऑप्शन यस ऑप्शन सी इज हियर. बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आओ, प्लीज इसको अच्छे से देखना और ना समझ आए तो कमेंट करना. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इफ द डायमीटर ऑफ अ वायर इज डिक्रीज्ड बाय 10%. अच्छा डायमीटर ऑफ अ वायर, अगर मैं एक वायर यहां बनाऊं तो वायर कहीं ना कहीं एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, अगर ध्यान दो तो
यस और नो, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो कहता है कि डायमीटर ऑफ अ वायर इज डिक्रीज्ड बाय 10%। तो डायमीटर जब 10% इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है रेडियस भी 10% डिक्रीज होगा। तो मैं डायमीटर लूं या रेडियस लूं, फॉर आवर कन्वीनियंस मैं क्या ले लेता हूं, रेडियस। ठीक है, क्योंकि डायमीटर जब रिड्यूस होगा तो सेम उसका हाफ क्या होता है, आपका रेडियस होता है, तो वो भी काम चलेगा। और आप कैसे बना रहे हो वो मैटर नहीं करता है, आपको आंसर मिलाना है, यहां पर केवल ऑप्शन को पिक करना है। तो अब मैं बताता हूं कि बाय हाउ मच परसेंट विल द लेंथ ऑफ द इंक्रीज टू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट। अच्छा देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है तो एक तरफ मैं वॉल्यूम 1 लिखता हूं और दूसरी तरफ क्या लिखता हूं, वॉल्यूम 2। जरा ध्यान देना, यहां पर चूंकि ये सिलिंड्रिकल शेप में है तो वायर का वॉल्यूम क्या होता है, वायर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर को मैं चूंकि इन द डायमीटर ऑफ वायर डिक्रीज बाय 10% बोला है तो मैं एक सिंपल वैल्यू 10 ले लेता हूं। तो यहां क्या हो जाएगा 10 * 10 पाई आर स्क्वायर, और h में मैंने यहां क्या ले लिया 10। इंस्टेड ऑफ टेकिंग x एंड y मैंने क्या ले लिया है 10 ले लिया है। तो पाई आर स्क्वायर * h हो गया। अब इसी वॉल्यूम को यहां सेव रखना है, बट यहां पे ध्यान दो कि डायमीटर क्या हो रहा है, रेडियस क्या हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है। तो 10% डिक्रीज मतलब ये क्या हो जाएगा 9 * 9, क्योंकि 10% कल ही मैंने बताया था प्रीवियस सेट में, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रीवियस का सेट नहीं देखो तो पहले सेट को देख लो, क्योंकि वहां बहुत कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे। तो यहां जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/10 और डिक्रीज होगा तो 10 से कितना हो जाएगा 10 - 1 9। तो ये 9 कर दिया, तो पाई आर स्क्वायर और h की वैल्यू अब आपको सोच कर रखनी है, यहीं पर पूरा आपका कॉन्सेप्ट आएगा। यहां पर देखो ये कितना हो जा रहा है 1000 टाइम्स हो जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम रिमेन रखने के लिए हमको ऊपर में कितना लाना है 1000 और नीचे में हटाना कितना है 81 को हटाना है। तो नया हाइट आपका क्या हो गया 1000/81 और पुराना हाइट क्या था 10 था। अब जब इसको मैं देखूंगा कि ये इससे कितना इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि जब रेडियस घटेगा तो हाइट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम मैं लूंगा तो ये हो जाएगा 190 अपॉन में कितना इंक्रीज हुआ है, तो 190 इंक्रीज हुआ है, कितने से हुआ है 10 से हुआ है। अच्छा 190 अपॉन में 81 होगा ना यहाँ पर, क्योंकि ये इसको माइनस करोगे तो 190 अपॉन 81 आएगा। बेस क्या था आपका 10 था और इसको परसेंटेज में करने के लिए इनटू 100, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इंक्रीज टू कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में है इसलिए इनटू 100 करेंगे। तो यहाँ पर एक कह दिया है क्या अप्रॉक्सीमेटली, हिंदी में भी कहा होगा यहाँ पर क्या लगभग, और पॉइंट में हमें है नहीं, यानी कि लगभग का आंसर है। देखते हैं, ये देखो ये कैंसिल हो गया। अब 19 से 5 टाइम्स में अगर जाएंगे तो ये कितना आएगा 25 और 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा, बहुत कम, यानी 4.5 के समथिंग जाएगा। तो ये हमारा चला जाएगा 4 पॉइंट समथिंग कुछ के फॉर्म में। 4 से ज्यादा तो 25 जाता, थोड़ा सा जो बड़ा हो रहा है 25 से थोड़ा सा नीचे आएगा, और 25 से नीचे केवल एक ही ऑप्शन है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 23%। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये भी क्वेश्चन को देखना, बनाने के अप्रोच को देखना, क्योंकि मैं यहाँ अप्रोचेस पे काम करता हूँ, क्वेश्चन से बहुत ज्यादा काम नहीं करता हूँ। और अप्रोचेस को ध्यान दो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आप एक्स वाई लेते लेते परेशान हो जाओगे, बहुत लंबा मैथ्स बनाओगे और एग्जामिनेशन में आपके पास जगह भी नहीं रहता है कि आप वहां पर बना पाओ, क्योंकि क्वेश्चन में साइड में ही या फिर एक पेज ही आपको रफ वर्क के लिए मिलता है। तो ये अप्रोच को ध्यान दो, बहुत अच्छा अप्रोच है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आइए देखते हैं 6 क्या कहता है। 6 कहता है तालाब खोदने के लिए 42 पुरुषों को 25 दिन का समय लगता है। टाइम एंड वर्क का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि 42 लोगों को कितने दिन का समय लग रहा है, 42 में को लग रहा है 25 डेज का। अब कहता क्या है देख लेते हैं। इफ द पॉन्ड will have to be dug in 14 days, यानी कि 25 डेज में नहीं, अब कितने डेज में इसको करना है 14 डेज में करना है, तो कितने मैन की जरूरत पड़ेगी, तो मैन की जगह मैन रख दिए, तो m1 d1 हो गया, यहाँ m2 d2 हो गया। ये आपको पता होना चाहिए, टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेसिक सा कांसेप्ट है। तो यहाँ पर क्या कहता है, तो पुरुषों की कुल संख्या, तो यहाँ से देख लो 14 से कितने टाइम्स में चला जाएगा 3 टाइम्स, और 25 कितना होगा 75, यानी मैन इक्वल टू कितना आ गया 75 मैन की जरूरत होगी इस पॉन्ड को 14 डेज में डिग करने में। इज देयर इज ऑप्शन 75? यस, ऑप्शन डी इज हियर। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है वो देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिक्सचर का क्वेश्चन। देखो यार, द मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर आर इन द रेशियो 7:5। बहुत लोग मिक्सचर का क्वेश्चन आते हैं वो समझ नहीं पाते, ये मिक्सचर से बनेगा रिएक्शन से बनेगा व्हाटएवर। तो प्लीज आप इसको देखो, मैं क्या अप्रोच बता रहा हूं, कोई मैथमेटिक्स का अप्रोच है नहीं, यहां नॉर्मल अप्रोच है। कहता है द मिल्क एंड वाटर आर इन द मिक्सचर ऑफ रेशियो 7:5, यानी कि 7:5 है। तो यहां मैं क्या कर लेता हूं 7:5 लिख लेता हूं। ये आपका क्या हो गया मिल्क हो गया, ये आपका क्या हो गया वाटर हो गया, ये मिल्क है ये वाटर है, 7:5 में बोलता है कि 15 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू इट, द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर बिकम 7:8। अब यहां पे देखो कि ये 7:8 हो जा रहा है। जैसे ही मैंने इसमें कितना लीटर प्लस किया है 15 लीटर को प्लस किया, 15 लीटर प्लस करता हूं, वैसे ही ये क्या हो जाता है 7:8 में चेंज होता है। अब जब ध्यान दो तो कि ये तो वही का वही है, यानी कि हमने इसमें कितना ऐड किया है 3, लेकिन क्वेश्चन कहता है 3 नहीं, आप कितना ऐड किया 15 लीटर, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, 3 5 15 होता है, 1 का वैल्यू 5 आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो बोलता है कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, तो न्यू मिक्सचर में वाटर का टोटल क्वांटिटी क्या है, तो हमारे हिसाब से वाटर कितना दिख रहा है 8, और 1 का वैल्यू अभी मैंने कितना लाया 5, तो 8 5 का क्या हो जाएगा 40। इज देयर इज ऑप्शन 40? यस, इज देयर इज अ ऑप्शन। तो विदाउट टेकिंग x, विदाउट फ्रैक्शन, विदाउट डेसिमल कैसे बनाते हैं मैथ्स को ध्यान दो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट कर देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी मिक्सचर में a एंड b, मतलब कोई कंटेनर है a एंड b कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:5 एंड 5:1। बट ध्यान से देखना कि एक कंटेनर में यहां लेता हूं ये, और दूसरा कंटेनर में यहां लेता हूं ये। इसमें क्या दिया है 4:5 के रेशियो में मिल्क और वाटर, और यहां क्या है 5:1 के रेशियो में। In what ratio should the quantity of the mixture be taken from A and B from mixture in which milk and water is the ratio of 5:4? तो आपको इसमें से कितना और इसमें से किस रेशियो में लेना है, ताकि यहाँ पे रेशियो क्या हो जाए 5:4 में। कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि बताने में तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो फिगर है A और B, ये आपका A था ये B था, इसमें 4:5 इसमें 5:1, और किस रेशियो मैंने रेशियो यहाँ पर दे रखा है। बहुत लोग इसको लंबे मेथड से बनाएंगे। देखो मैं ऑप्शंस की मदद से कैसे बनाऊंगा, क्योंकि आपको ऑप्शंस का भी खेल करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ऑप्शंस के साथ प्लेन नहीं करोगे तब तक आप नहीं बना पाओगे कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन को।
अब देखो यहाँ पे सबसे पहला लॉजिक क्या कहता है कि दोनों रेशियोज को हमको बराबर करना है। यहाँ कितना है 9, 5 + 4 9 और यहाँ कितना है 6, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 18, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 2 क्या हो जाएगा 8 और ये 5 2 क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे देखो कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3। मैंने दोनों बीकर को बराबर कर दिया। अब इससे कितना लेना है, इससे कितना लेना है, वो ऑप्शन से देखते हैं। पहला कहता है 2:5, यानी इससे 2 बार लो और इससे कितना लो 5 बार। तो यहाँ पे क्या देखो कि 5 आ रहा है, 5 का मल्टीपल है, आइए देखते हैं। तो इससे 2 बार लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 16 और इससे लेंगे 75 5 टाइम्स, तो ये ऑप्शन क्या है 5। तो 75 और 16 कभी भी आपका 5 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ज्यादा इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं। हम चलेंगे कि मान लिया ऑप्शन मान किया हो गया कि ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। अब आते हैं 4 और 3, तो इससे मैं 4 टाइम्स लेता हूं और इससे 3 टाइम्स। 4 टाइम्स लूंगा तो 8 4 कितना आ जाएगा 32 और यहाँ पे हो गया 32 और यहाँ पे कितना टाइम्स लेना है 3 टाइम्स, यानी 53 या 45। देखो तो 5 to 7, जैसे लास्ट में 7 आया, यानी ये समझ जाओ कि इसमें लास्ट में कहीं भी 5 का मल्टीपल नहीं आने वाला है। चलते हैं आगे, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 5:2 के पास, तो 5 के पास चलेंगे तो 5 टाइम्स इसको लो तो 5 टाइम्स लेगा कितना आ गया 40 और 2 टाइम्स इसको लो तो यानी ये कितना आ गया 30, यानी यहाँ कितना आ गया 70। हाँ तो ये हो सकता है क्योंकि 70 में 5 आता है। अब चलते हैं देख लेते हैं 4 भी आ रहा है कि नहीं। तो अब वाटर को लेते हैं, तो वाटर इसे कितना टाइम लेना होगा 5 टाइम्स, तो 10 5 कितना हो जाएगा 50 और इसे कितना लेना पड़ेगा 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, 3 क्या हो जाएगा 6, यानी ये कितना आ गया 56। 56 में 4 आता है, यस आता है। और यहाँ पे देखो अगर इस दोनों को मैं यानी 70 और 56 टोटल आया है, अगर मैं इसको 14 से कट कर दूं तो 14 4 जा और 14 5 जा। देखो तो 5:4, क्या यहाँ पे ऑप्शन जो था वो आ गया, मतलब दिया हुआ जो था वो सेटिस्फाई किया, यस। तो ऑप्शन के थ्रू कैसे बनाते हैं देख लो, मैंने समझा कर आप लोगों को बताया, कांसेप्ट क्लियर करने के बाद इसमें इतना टाइम लगा तो इतना टाइम भी नहीं लगता। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग x and y एंड सॉल्विंग इट, आप क्या करो ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 क्या कहता है वो चीज देखो, कहता है दूध और पानी के 80 लीटर मिश्रण में, यानी कि कोई एक मिश्रण है 80 लीटर का, उसमें दूध और पानी का जो रेशियो है वो किस रेशियो में दिया हुआ है, अनुपात 7:3 है, यानी 7:3। तो 7 3 10 है, तो टोटल यहाँ पे क्या है 80, हमारे हिसाब से 10, तो 10 की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है 80, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अब यहाँ पे 8 आ गया तो यानी कि ये कितना लीटर हो गया 56 लीटर और ये कितना हो गया 24। देखो 56 24 राइट करो, आपका 80 आएगा ही आएगा। अब कहते हैं कि इस अनुपात को 2:1 बनाने के लिए, अब इसको क्या बनाना है 2:1 बनाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाना है। अब देखो पहले रेशियो क्या दिया हुआ था 7:3 और इसको रेशियो बनाना क्या है 2:1, तो बोलता है कि कितने लीटर पानी और मिलाना चाहिए, इसमें पानी कितना मिलाना है, तो दूध तो मिलाना नहीं है तो हम दूध को बराबर कर लेते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14:6 और इसको जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14:7। देखो 7 से इसको मल्टीप्लाई 2 से इसको मल्टीप्लाई, तो नया जो हमारा हुआ वो रेशियो ये आ गया। अब देखो तो मिल्क वही का वही है, रेशियो भी वही का वही है और केवल आपका इंक्रीज हुआ है तो कौन हुआ है वाटर इंक्रीज हुआ। वही पूछ रहा है कि 2:1 बनाने के लिए कितने लीटर पानी को मिलाया जाना चाहिए, तो हमारे हिसाब से कितने लीटर को मिला रहे हैं 1 लीटर को, और एक का वैल्यू अभी मैंने यहाँ कितना निकाला था, एक का वैल्यू 8। इज देयर ऑप्शन आई, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो इस अप्रोच को प्लीज ध्यान दो और जहां ना समझ में प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, आज का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्या कहता है कि एक कंटेनर 81 लीटर शुद्ध दूध और कंटेनर में 1/3 दूध को पानी में बदल दिया जाता है, फिर से 1/3 मिश्रण निकाला जाता है और बराबर मात्रा में पानी जोड़ा जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। जब भी ऐसे लगातार निकालते हैं तो इसका एक तरीका होता है, वो आप देख लो। टोटल आपके पास कितना है 81 है और इसको 81 से मैं कितना निकाल रहा हूं 1/3, तो इसका 1/3 करेंगे, 81 का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 और अपॉन में क्या हो जाएगा 81 और ये कितनी बार किया गया है 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। अगेन यहाँ पे एक बार और किया गया है 1/3 मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, यानी 2 बार किया गया तो और क्या ऐड कर दो 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 81 इनटू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 में 7 जाएगा 4 और 7 में 2 जाएगा 5, 54 इनटू 54 अपॉन में 81 इनटू 81, ये 81 कैंसिल हो जाएगा, 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 और 9 6 जा 54, यानी ये 36। ये जो आया लेफ्ट मिल्क आया, ये आपका क्या आया कि मिल्क अब कितना बचा है उस मिक्सचर में, तो 36 बचा है। अब टोटल था कितना 81 में से 36 माइनस कर देंगे, 81 में से 36 तो क्या बचेगा 11 में से 6 जाएगा 5 और 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 45, यानी कि मिल्क कितना बचा है और 45 आपका क्या बचा है वाटर बचा है। तो 36 अपॉन में 45 करेंगे तो यही रेशियो आपसे पूछा है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। ये देखते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। व्हाट इज द आंसर 4:5 इज द ऑप्शन, यस ऑप्शन डी इज हियर। तो मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन का करेक्शन आपके लिए लेकर आया हूं, साथ ही साथ अप्रोच भी बहुत डायनामिक है। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करो और जो भी ना समझ में प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और वीडियो और अप्रोच अच्छा लगे तो प्लीज मुझे अप्रिशिएट करना वाया कमेंट और लाइक ना भूलो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।